हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैक द्वारा जारी मॉडल प्रश्न पत्र साइंस का क्लास 10th सेट 3 का है ये। हाँ, मैं पहले सेट 1 और सेट 2 डिस्कस कर चुका हूँ, तो अब सेट 3 से डिस्कस करना शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, यदि आपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो उस बिंदु को कहते हैं फोकस। यदि वक्रता त्रिज्या का मान 54 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध कुछ ऐसा होता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या यानी कि r इक्वल टू होता है 2f, तो यहाँ पर f इक्वल टू r/2 हो जाएगा, यानी कि 54/2 यानी कि 27 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहाँ पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ये तभी पॉसिबल है जब वो वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित में से किस वस्तु में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है गाड़ी के हेडलाइट्स में। साइड मिरर में तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल होगा, चेहरा दिखाने के लिए समतल का, और सूक्ष्मदर्शी में दर्पण का इस्तेमाल जनरली नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाने पर अपने मुख्य पथ से विचलित हो जाना कौन सी घटना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। निम्नलिखित में किस पदार्थ में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है ये। तो सबसे अधिक उसमें होगी जो सबसे ऑप्टिकली रेयरर होगा, मतलब जिसमें कम घना होगा अणु, तो वो होता है वायु में। बाकी देखिए, बर्फ सॉलिड है, केरोसिन लिक्विड है, हीरा भी सॉलिड है, तो इसमें कम होगा उसका स्पीड प्रकाश का, और वायु में सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो गैस है। क्वेश्चन नंबर 8, उत्तर लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने से उसका सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। वो एक ही केस है, उत्तर लेंस के सामने अगर हम वस्तु को रखेंगे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में तो वहाँ पर सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, और डायोप्टर मतलब लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P = 1/f। P मतलब पावर। क्वेश्चन नंबर 10 सेंटीमीटर ऊंचा किसी लेंस के सामने एक वस्तु को किसी लेंस के सामने रखा गया है जिससे वो 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्पन्न आवर्धन पूछा है। तो आवर्धन बिल्कुल इजी है, जितना गुना उतना ही आवर्धन होगा। ठीक है, 3 गुना पूछा है तो 3 ही होगा आवर्धन। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी देखिए यहाँ पर 3 गुना लिखा हुआ है, तो मतलब 30 हो जाएगा इसका हाइट इमेज का, और इसका 10 है तो 10 3 आ रहा है आवर्धन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इमेज का फॉर्मेशन होता है रेटिना पर, यानी कि दृष्टि पटल पर। ठीक है, हमारे आंखों में। क्वेश्चन नंबर 12, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो निकट के लिए होता है अवतल। क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है, मतलब कितनी दूरी तक देख सकते हैं। तो वो होता है इनफाइनाइट, हम लोग बहुत दूर तक, हम लोग यहाँ से तारों को भी देख सकते हैं। दिए गए किस जीव प्रक्रम में हमें ऊर्जा मिलती है। किस जीव प्रक्रम में, तो वो होता है श्वसन। श्वसन के फलस्वरूप हमें ऊर्जा मिलती है। श्वसन में ग्लूकोज का विखंडन होता है CO2 H2O प्लस एनर्जी में। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधिका से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। तो चिप्स के पैकेट में डाली जाती है नाइट्रोजन, ताकि वो तेल के ऑक्सीडेशन को रोकें। अगर हम लोग नॉर्मल हवा भर देंगे चिप्स के पैकेट में तो फिर वो ऑक्सीडाइज करके गंध करेगा, वो तेल हो ऑक्सीडाइज कर जाता है, तो नाइट्रोजन इनर्ट गैस होने के चलते ऑक्सीडाइज को रोकता है। 16 नंबर, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। जंग लगना में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड जंग का फॉर्मूला होता है, तो आयरन और ऑक्सीजन का संयोजन होता है, तो जंग लगना क्या एक प्रकार का संयोजन है। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। उपचयन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारा कार्बन का, यहाँ पर कार्बन जो है वो CO में बदल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, सॉरी B, यानी कार्बन। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो इसमें देखेंगे तो चारों में से A नंबर संतुलित है। इसमें LHS में परमाणु की संख्या और RHS में परमाणु की संख्या बराबर है, बाकी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने
से क्या होता है, लोह चूर्ण यानी कि लोहा हो गया, और उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे HCl, ठीक है। ये डाइल्यूट है, डाइल्यूट है, ठीक है। तो इसमें डालने पर होता है, हमें मिलता है FeCl3, ठीक है, प्लस हमारा होता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन और ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। क्वेश्चन नंबर 20, दिए गए पदार्थ में कौन रंग के सूचक के तरफ करता है, रंग के सूचक, लौंग, वेनिला और प्याज तो ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर है, मतलब गंध वाला है। तो एकमात्र लिटमस है जिसमें रंग चेंज होता है एसिड या बेस डालने पर, है ना। और नीला हो जाता है लाल एसिड डालने पर, और लाल नीला हो जाता है बेस डालने पर। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लोन का प्रयोग करता है, डॉक्टर करता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसको POP बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वो होता है, इसका फॉर्मूला होता है CSO4 × 12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या अभी डिस्कस किए, इसका होता है ये वाला, ठीक है। इसको जब पानी मिलाते हैं तो बन जाता है जिप्सम, जिप्सम में होता है CSO4 × 2H2O। क्वेश्चन नंबर 23, दिए गए समीकरण में कौन अभिक्रिया हो रही है, किस तरह का अभिक्रिया है, H2O और O2 का मिलना H2O, ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि दोनों जुड़ रहा है, तो ये संयोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है, खट्टे फल में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, है ना। नींबू और नींबू जैसे जितने भी फ्रूट्स हैं सब में सिट्रिक अम्ल मिलता है, इमली को छोड़ करके। 25, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है। तो अंडे का पीसा हुआ कवच जो होता है, हम 25 नंबर की बात कर रहे हैं, तो अंडा का पीसा हुआ कवच में होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaCO3 है, प्लस हम उसमें कोई सॉल्यूशन अभिक्रिया कर रहे हैं ना। कहता है कि अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर गैस बनाती है और चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो गैस जो बनेगा वो CO2 बनेगा, तब वो चूने का पानी दूधिया होगा। और कहता है कि कौन सा विलयन जिसमें अभिक्रिया किया, तो इसका जवाब हो जाएगा HCl, क्योंकि HCl से रिएक्शन करने के बाद ये बनता है कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O बनता है। तो देख रहे हैं CO2 निकल रहा है HCl डालने पर, तो इसका मतलब ये चूने के पानी को दूधिया करेगा, ठीक है, CO2, यानी कि हमारा ऑप्शन का जवाब क्या हो जाएगा HCl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल, नीले को लाल करने वाला हमेशा एसिड होता है, और एसिड का pH 7 से नीचे होता है, यानी क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर 2 हो C हो जाएगा। 27, अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है, तो वो कूटपाद यानी कि सूडोपोडिया। 28, पाचन क्रिया में अमाशय में कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, तो अमाशय में प्रोटीन का पाचन करने के लिए होता है पेप्सिन। 29, निम्नलिखित में किस जीव में प्राणी संभोजी होता है, इसको हॉलोजोइक न्यूट्रिशन भी कहते हैं, प्राणी संभोजी पोषण। तो अमरबेल तो परजीवी होता है, कवक मृतजीवी होता है, और आम स्वपोषी होता है, तो एकमात्र ऑप्शन बचता है अमीबा। संभोजी पोषण यानी कि हॉलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है, भोजन को पहले अंतग्रहण किया जाता है, फिर पाचन, फिर उसका उत्सर्जन होता है। तो ऐसा पोषण हमारे मनुष्यों में भी देखने को मिलता है। मनुष्य शरीर में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। 31, निम्नलिखित में कौन भोजन के माध्यम को क्षारी करता है, तो वो पित्त करता है। आगे है 32, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई होता है नेफ्रॉन, जिसको फिर कानू बोलते हैं। 33, निम्नलिखित में कौन कार्य वाष्पोत्सर्जन द्वारा नहीं होता, तो वाष्पोत्सर्जन पहला ऑप्शन है कि जल, पहला A नंबर में जल के ऑप्शन में जड़ से पत्तियों तक जल का खनिज लवण के संवहन, ये सब होता है, बिल्कुल ये भी सही है। ये पौधों का ताप करता, ये भी करता ही है। प्रेरक बल प्रदान करता है, जल की गति को ऊपर ले जाने में भी करता है, ये नहीं करता है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वह नहीं पूछा था, तो नहीं होगा ये, भोजन का संवहन करता है। भोजन का संवहन एक्चुअली फ्लोएम करता है, जाइलम नहीं करता, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन में भोजन का संवहन नहीं होता है। 34, निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पौधा है, तो एक लिंगी पौधा पपीता होता है। पपीता हम जानते हैं कि 2 तरह का पौधे मिल जाते हैं, एक में पपीता मतलब डाली में फूल निकलता है, और एक में नॉर्मली उगता है। तो जिसमें डाली वाले में फूल अगर निकलता है तो उसमें बीज नहीं पाए जाते इस पपीते में। तो पपीता एक लिंगी पौधा होता है, जिसमें मेल और फीमेल 2 अलग अलग पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं 35,
दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो इसमें मुकुल हम लोग पढ़ ही रहे हैं, मुकुल है, और हाइड्रा में मुकुलन होता है, ये पता ही है, तो ये मुकुलन हो जाएगा। 36 लड़कों के यौनारंभ में के लक्षणों का नियंत्रण कौन हार्मोन करता है? तो लड़कों में होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है। 37 निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग है? तो मादा जनन तंत्र का भाग होता है गर्भाशय, इसको यूटेरस बोलते हैं। 38 हम जितने भी ऊर्जा का उपयोग करते हैं उनमें से अधिकांश पर सौर ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से उत्पन्न नहीं है? तो वो होगा नाभिक की ऊर्जा। भूताप या पवन और जैव मात्रा कहीं ना कहीं सौर ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, मतलब रिन्यूएबल सोर्स है, जिसका बार बार यूज कर सकते हैं, वो होता है सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा मतलब जो जीव से प्राप्त है, तो लकड़ी भी प्राप्त है, कोई गोबर वैसे है, कोयला भी है, बस नाभिक की ऊर्जा ये यूरेनियम से मिलता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 4।